श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि 26 नवंबर 2023 को दिन रविवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, जो कि देव दीपावली के नाम से जानी जाती है। तो इस दिन आपको 7 पुष्प एवं 7 दीपक का उपाय करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो वह उपाय आपको किस प्रकार से करना है, संपूर्ण विधि जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो उपाय समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होते रहें। तो चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय में आपको 7 पुष्प एवं 7 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। स्क्रीन पर आप देखकर समझ सकते हैं कि मैंने आटे का दीपक बनाया है। 7 दीपक आपको लेना है। आटे के दीपक चाहें तो आप आटे का बना लीजिए, या तो फिर आपके पास मिट्टी के दीपक हैं तो उस मिट्टी के दीपक को भी आप ले सकते हैं। जो आपको सरलतम रूप से उपलब्ध हो सके, आप जो कर पाएँ उसे ही श्रेष्ठ मान करके करिएगा। आटे का दीपक मुझे सर्वश्रेष्ठ लगा, इसलिए मैं आटे का दीपक बना रही हूँ। तो 7 दीपक आपको लेना है, और यह दीपक जो लगेगा यह लंबी बाती लगानी है। 2 बातियों को जोड़ करके आप एक बाती का निर्माण करिए, और फिर गाय का शुद्ध देसी घी आपके पास प्राप्त हो जाए तो उसे पूरे 7 दीप में भर लीजिए, और भर करके लंबी बाती लगा करके आप दीप को तैयार कर लीजिए। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यह पुष्प हैं। पुष्प आप कोई से भी ले सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे गेंदे का भी पुष्प है, और हर श्रृंगार जो कि यह सफ़ेद रंग का है, पारिजात का पुष्प कहलाता है। इसमें से इस समय का सीजन चल रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है तो आप यह पुष्प ले लीजिए। गेंदे का ले लीजिए, या फिर आप गुलाब के भी पुष्प ले सकते हैं। आपको जो उपलब्ध हो जाए सरलतम रूप से वही पुष्प आप 7 पुष्प ले लीजिए। अभी मेरे को गुलाब के पुष्प प्राप्त हो गए हैं तो मैं गुलाब का पुष्प ले रही हूँ। तो इस प्रकार आप 7 पुष्प लेंगे, और क्या करेंगे, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के दिन, जो कि 26 नवंबर 2023 को है, उस दिन आपको यह पुष्प और दीपक लेकर के अपने रसोई घर के मटके के पास जाना है। और ये 7 पुष्प को आपको सुबह से लेकर शाम तक में इस उपाय को आपको करना है। सुबह आप पुष्प ले जाइए, रसोई घर में मटके के पास रख दीजिए, और यह जो 7 दीपक हैं लंबी बाती लगा करके, इन 7 दीपक को आप मटके के पास खड़े होकर के प्रज्वलित करिए, जलाइए, और जला करके दीपक का पूजन करिए। पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन आदि समर्पित करिए। पूजन करके दीपक को फिर आप मटके के पास रख दीजिए। 7 दीप आप नीचे एक आसन लगा करके, पुष्प यहाँ देख सकते हैं आप कि मैं आसन दे रही हूँ। आसन लगा करके आपको ये 7 दीप वहाँ पर रख देने हैं। आप पुष्प और दीपक प्रज्वलित करके आप अपने रसोई घर के मटके के पास रख दीजिए। जब यह दीपक ठंडे हो जाएं, अर्थात जब यह दीपक बुझ जाएं, तो आपको क्या करना है, सुबह से शाम तक में, मान लीजिए कि सुबह आपने दीपक प्रज्वलित किया और पुष्प भी समर्पित किया। अब आपने 10 बजे दीपक जला के रखा, 1 घंटे बाद यदि दीपक ठंडे हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, तो आप चाहें तो 11 बजे 7 पुष्प को उठाइए, और उठा करके किसी भी शिवालय में जाइए। शिवालय नहीं है आपके आसपास तो आप आंवले वृक्ष के नीचे जा सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। परंतु कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि पड़ रही है, रविवार का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन आपको पीपल के नीचे नहीं जाना है, वहाँ पर इस उपाय को नहीं करेंगे। बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप जा सकते हैं, आंवले के नीचे जा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे चले जाइए, या फिर आपके पास कोई नदी, घाट, तालाब, सरोवर है तो उसके किनारे जाइए। यह 7 पुष्प लेकर जाइए, और 7 पुष्प वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। भगवान का स्मरण करिए, जो मंत्र आता हो आपको मंत्र स्मरण कर लीजिए, और पुष्प को रख करके अपनी कामना कर लीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना कर लीजिए कि मेरे यहाँ यह कष्ट है, लक्ष्मी का मेरे यहाँ स्थायी निवास हो, और मेरे धन वैभव के भंडार भरें। ऐसी कामना करते हुए आप पुष्प रखेंगे, और कुछ देर तक आप पुष्प को रख दीजिए। अभी मैं आपको शिवलिंग पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास
घर के पास शिवालय था, मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई तो मैं शिवालय पर गई हूँ। और शिवालय में यह एक डेमो वीडियो है, तो मैं आपको किसी भी समय पर आप जा सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक में पुष्प आप समर्पित करिए भगवान शंकर को, सातों पुष्प अपनी कामना करिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, और थोड़ी देर इस पुष्प को रखे रहने दीजिए। वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर जो भी आपको मंत्र आता है उसको आप स्मरण कर लीजिए। और थोड़ी देर के बाद फिर सातों पुष्प जो आपने शिवालय में समर्पित किया है, आंवले वृक्ष के नीचे समर्पित किया है, बेलपत्री या नदी घाट के किनारे समर्पित किया है, या फिर आपने बट वृक्ष के नीचे समर्पित किया है, तो उनमें से एक पुष्प आप उठा लीजिए और उठा करके वापस अपने घर में आकर के इस पुष्प को अपने पास संभाल करके रख लीजिए 1 वर्ष तक। अगले वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा तिथि देव दीपावली आने तक आप अपने पास ही रखिए। फिर आप देखिएगा कि बाबा ने, कुबेर भंडारी ने आपके भंडार भरे या नहीं भरे, आपके यहाँ स्थायी लक्ष्मी का निवास हुआ कि नहीं हुआ, और आपको धन संपदा वैभव की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन किया है हाल ही की कथा श्री देव दीपावली शिव महापुराण कथा में, जो कि अभी चल रही है। तो इसी उपाय को सुन करके आपके समक्ष सरलतम रूप से बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो वीडियो में यदि आपको किसी प्रकार का संशय हो और कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिएगा, परंतु उपाय अवश्य करिएगा। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा बस वर्ष में एक बार ही पड़ती है, और इस देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा, जो 3 नाम है इसका बहुत विशेष महत्व है। पूज्य गुरु जी ने स्वयं वर्णन किया है कि जो व्यक्ति इस दिन दीप दान कर देता है, 5 स्थानों पर 5 दीप का दान करता है, तो उसके घर में फिर लक्ष्मी माता आती हैं और वर्ष भर के लिए स्थायी निवास करती हैं, अर्थात वह वर्ष भर के लिए घर से नहीं जाती हैं। तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम फल को प्रदान करने वाले होते हैं, तो ऐसे उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। क्योंकि देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया 7 पुष्प 7 दीप का जो उपाय है आपको सुख आनंद प्रदान करने वाला होता है, एवं माता लक्ष्मी को जो पान के पत्ते के ऊपर एवं देव महादेव को जो थोड़ा सा शहद समर्पित करता है, वो जीवन का सुख एवं संपदा को देने वाला होता है, जो कि मटके के पास रख कर के करना है। साथ ही साथ देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको दीपदान अवश्य करना है। किसी नदी, सरोवर, घाट के किनारे, आंवला वृक्ष या फिर आप बेलपत्री वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, अपने द्वार पर कर सकते हैं, मटके के पास जो कि हमारे पितरों का स्थान होता है रसोई घर में, उस स्थान पर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, आपके आसपास नदी, सरोवर, घाट प्राप्त नहीं होता, तो एक पात्र में आप स्वयं जल भर लीजिए और सारी नदियों का स्मरण करते हुए ऐसे मन में भाव लाइए कि यहाँ पे सारी नदियों का निवास हुआ है, विराजमान हुई है, और वहाँ पर फिर एक आप दीप जला करके लंबी बाती का दीपदान करिएगा। तो फिर आपके घर में वर्ष भर कभी भी लक्ष्मी की किसी भी प्रकार की तंगी या कमी नहीं आ सकती है, ऐसा स्वयं पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए जानकारी से युक्त एवं लाभप्रद रही होगी, उपयोगी रही होगी, कुछ सीख पाए हैं या कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो आपको जानने योग, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। कुछ पूछना है तो आप अवश्य पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।